मसलिया प्रखंड क्षेत्र के सापचला पंचायत के अजमेरी गांव में बालाजी मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के पूर्व सोमवार प्रातः 151 कुंवारी कन्याओं और साध्वी महिलाओं ने भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ पंडाल से विधिवत पूजा अर्चना कर मुख्य यजमान विवेकानंद यादव व मीना कुमारी ने माथे पर मुख्य कलश लेकर नंगे पांव 5 किलोमीटर दूर दिनारी नदी से जल भरकर पुनः कथा स्थल पहुँचे। उनके साथ 151 कलशवर्ती गाजे बाजे झांकी के साथ चल रहे थे। वृंदावन निवासी कथावाचक शिवम कृष्ण महाराज ने कथा को लेकर कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में यह 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा अजमेरी गांव में सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। हम सभी को भगवान शिव के इस पावन कथा को श्रवण करके उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसे कथा का आयोजन सबके प्रयास से हो पाता है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं वरन उसे जीवन में उतारने के लिए होता है। यदि यह जीवन में उतरे तो कथा सुनने वाले, करने वाले और समाज का भला होता है। उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई बीमारी हमें होती है तो हम सभी वैद्य के पास जाते हैं और वहां से औषधि लेकर अपने घर आते हैं। अगर उस औषध को सेवन करने के बजाय अगर हम अगरबत्ती दिखाएं और पूजा करें तो हमारी बीमारी कदापि ठीक नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार अगर कथा को जीवन में नहीं उतारा जाए तो कुछ नहीं हो सकता। 7 दिनों की कथा में जो भी अच्छा लगे उसे आत्मसात करना चाहिए, तभी कथा करने और कराने का पुनीत कार्य सफल हो पाता है। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक ग्राम अजमेरी मसलिया में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने के लिए जा रहा है। आप सभी ग्रामवासी, आप सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए भक्तगण इस महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। कथा का समय सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम सबको भगवान के शिव की भक्ति से और हम सबको महादेव के द्वारा बताए गए मार्ग को अनुसरण करके अपने जीवन को सुधारने का एक सुंदर अवसर देता है। सबसे पहली बात, ये सुंदर आयोजन, ये सुंदर कथा सब लोगों के प्रयास से होती है। कथा का आयोजन जब हम किसी भी स्थान पर देखते हैं होता है, लाखों का खर्चा होता है और उस संसाधन को जुटाने के लिए जन सहयोग से ही वह आयोजन सफल होता है। तो कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, कथा हम सबके जीवन में उतरे और जब वह जीवन में उतरेगी तभी आपका भला होगा, हमारा भला होगा और जिन्होंने कथा का आयोजन कराया है उनका हित होगा। जैसे कोई बीमार हो जाए, वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, दवाई लेकर के आए और उस दवाई को भगवान की अलमारी में रख के केवल आरती उतारे कि हे दवाई माता मेरा बुखार दूर कर दो, तो दवाई उसका बुखार, उसका ज्वर पीड़ा दूर नहीं कर सकती। कब ठीक होगा? जब उस खुराक को खोले और उसका सेवन करे। ठीक उसी तरह कहीं पर भी कथा का आयोजन हो, आप और हम सब श्रवण करते हैं, केवल सुनना ही नहीं है, उस 7 दिन की कथा में से जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें अपने हितोपयोगी लग रहा है, जो हमें व्यवहारिक जीवन में अनुसरण करने जैसा लग रहा है, उसको हम अपने जीवन में उतारें, तभी कथा हमारा भला करेगी। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो, उसके चारों तरफ 56 भोग रख दो, तो भोजन के बीच में बैठने से उसकी भूख दूर नहीं होगी। कब दूर होगी? जब 18-20 लड्डू, 15-20 कचौड़ी उसके अंदर उतर जाए। ऐसे ही केवल कथा सुननी नहीं है, कथा के साथ 3 साधन है। श्रवण, श्रवण के साथ साथ उसका स्मरण और उसका स्व आचरण। तो पहले कथा श्रवण करें और जो अच्छा लगे उसका स्मरण करें और उसके बाद जो बात अच्छी लगे, जो उपयोगी लगे, उसको अपने जीवन में उतारें, तभी महादेव की कथा हम सबका भला कर सकती है। इसीलिए उनको शंकर कहते हैं। शंकर का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करे। भगवान शंकर ऐसे देव हैं जिनको कोई स्वीकार ना करे, जिसको कोई ना अपनाए, भगवान शंकर उसको अपना लेते हैं। इसीलिए सांप बिच्छू हमारे घर में आ जाए हम सब भगाते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन भगवान शंकर अपने घर में उनको शरीर पर धारण करते हैं। ऐसे ही जिसको कोई स्वीकार ना करे उसे बाबा स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सब मेरी व्यासपीठ के द्वारा आमंत्रित हैं। 24 तारीख से 2 मार्च तक आप सब इस कथा में पधारें और महादेव की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव।